नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मैं पूर्व महापौर नगर निगम के नारायण चोपड़ा जी से बात करता हूं। उनको पूछते हैं कि बीजेपी का गंगा शहर, बीना शहर और उनके इलाके में जो क्या माहौल है। आपका नारी दूत चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। मैं एक बात आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जहां तक पश्चिम विधानसभा का प्रश्न है, पश्चिम विधानसभा का वो जो क्षेत्र जो गंगा शहर बीनासर का हिस्सा है, उसमें कल्ला जी ने कभी भी काम नहीं किया। वहाँ के लोगों को वो हमेशा एक अछूत या अपने क्षेत्र से बाहर का कह कर के और निकालते रहे हैं। जब ऐसी स्थिति हमेशा होती रही तो वहाँ के लोगों ने भी कल्ला जी को हमेशा दुत्कारना या अपने यहाँ से बाहर निकालना शुरू किया। वास्तव में कल्ला जी अब वहाँ के लोगों को धनबल से प्रभावित करके और वोट लेना चाहते हैं, जो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत गलत है। लेकिन इसके सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं है। गंगा शहर बीनासर, या यूं कह दें कि आप शहर से नीचे जब ढलेंगे, गोपेश्वर बस्ती से ही ऐसा एरिया शुरू हो जाता है जहां कल्ला जी के वोट बिल्कुल नहीं है। कल्ला जी केवल और केवल परिश्रम कर रहे हैं और अपने लोगों को, इस तरह के लोगों को जो भेज रहे हैं कि जो धन बल से उनको प्रभावित कर सके उनको। लेकिन ये सारी प्रैक्टिस जो है वो चालू हो गई है और उस प्रैक्टिस के आधार पे वो अपने पक्ष में लोगों को करना चाहते हैं। लेकिन कल्ला जी का कहना है कि मैंने बीकानेर पश्चिम में बहुत विकास करवाया, जिसमें गंगा शहर, बीना शहर का इलाका भी है। आपका कहना है कि कल्ला जी ने उस तरफ विकास नहीं करवाया, तो ये विरोधाभास क्यों? मैंने कल्ला जी के द्वारा किया हुआ कोई काम वहाँ नहीं देखा। आखिरी जो गंगा शहर बीनासर का काम जो है वो मैंने अपने कार्यकाल में जो सीवेज का काम सैंक्शन करवाया था, और जो सीवेज का काम कुछ लेट शुरू हुआ, कुछ टेक्निकल कारणों से ठेका लेट हुआ और उसमें वो लेट होने के कारण से मेरे कार्यकाल में पूरा नहीं हुआ। वो मेरे कार्यकाल के बाद में जो हुआ उसे वो अगर अपना काम कह रहे हो तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि वो पब्लिक बहुत समझती है, बहुत समझदार है। आज कितना भी कम पड़ा हुआ व्यक्ति हो, कितना भी गरीब हो, कितनी भी घर में रहने वाली महिला हो, लेकिन इस काम को, वोट के महत्व को, व्यक्ति के महत्व को लोग बहुत समझते हैं। व्यक्ति के महत्व को या काम के महत्व को या वोट के महत्व को समझने के लिए अब भारतवर्ष में और किसी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। अब आपके कार्यकाल में भी जो कांग्रेसियों का आरोप है कि नारायण चोपड़ा के कार्यकाल में भी जितना विकास होना चाहिए था वो उतना नहीं हुआ, तो आप आरोप लगा रहे हैं कल्ला जी पर कि कल्ला जी ने विकास कार्य गंगा शहर, बीना शहर में, उस इलाके में नहीं करवाए। और आप पर कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी कि उन्होंने न केवल गंगा शहर, बीना शहर में अपना काम करवाया, बाकी इलाकों में काम नहीं करवाया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल से पहले नगर निगम का मैं बीजेपी की तरफ से पहला मेयर था। मेरे कार्यकाल से पहले नगर निगम की जो स्थिति थी वो बहुत पीड़ादायक थी। मैं आपको एक एक बात बहुत डिटेल में अगर कहूँ तो एक छोटी सी बात, जो सफाई व्यवस्था है, जो ट्रैक्टर थे वो सन 1960 मॉडल के, 65 मॉडल के ट्रैक्टर थे, जो चलते कम थे, खड़े ज़्यादा रहते थे और खड़े रह करके दिखते थे लोगों को कि ये सफाई के ट्रैक्टर हैं। और इतने ट्रैक्टर हैं, लोगों को ये लगता है इतने ट्रैक्टर हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। लोगों को ये पीड़ा थी। मैंने अपने कार्यकाल के शुरुआत में पहला जो काम किया वो ये किया कि सारे के सारे ट्रैक्टर जो हैं वो पुराने मॉडल के हटा दिए। मैंने, मेरा कार्यकाल 2014 नवंबर से शुरू हुआ, तो मैंने 2014 मॉडल से पहले के कोई भी ट्रैक्टर नहीं हो सकते सफाई व्यवस्था में, ये पहला ऑर्डर पास किया।
और आप ये देख सकते हैं कि मेरे कार्यकाल के बाद में कोई भी पुराना ट्रैक्टर आपको नहीं दिखेगा। आप अब बीकानेर में जैसे एक चुनाव, एक बात मैं आपको डिटेल, बीकानेर पश्चिम विधानसभा आपका जो नगर निगम का है उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे इस चुनाव के बाद। अभी चूंकि विधानसभा चुनाव का माहौल है और बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान में बीकानेर पश्चिम हॉट सीट है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता और दूसरी तरफ राज्य के कद्दावर नेता कांग्रेस के नेता बीडी कल्ला है, तो इसलिए ये हॉट सीट कही जाती है। तो मैं आपको इस सीट पर प्रश्न ये पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि अभी क्या माहौल है और क्या लगता है आपको कि कांग्रेस भारी रहेगी, बीजेपी रहेगी, क्या लग रहा है आपकी नज़र में? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बहुत समय नहीं लूँगा। मैं संक्षेप में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकाल में आपने देखा होगा कि पहले बहुत बड़ी-बड़ी लाइटें थी, लंबी-लंबी ट्यूब लाइटें, बड़े-बड़े हांडे, लेकिन जलते नहीं थे। और जलते नहीं थे, 6 महीने बाद कभी कोई ठीक करने के लिए आता तो उसमें वो कहते कि यार इसमें तो 5,000 का खर्चा लगेगा, इसलिए हमारे पास ये नहीं है, अभी बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने अपने कार्यकाल में 35,000 लाइटें लगाई, राज्य सरकार के सहयोग से लगाई, एलईडी लाइटें लगाई, जितनी लाइटें लगी सारी की सारी बहुत अच्छे ढंग से जल रही है, पूरे शहर में जल रही है। मैंने कहीं ऐसा नहीं किया कि मेरे गंगा शहर और बीनासर में ही काम हो, मैंने पूरे बीकानेर शहर में, यहाँ तक कि कांग्रेस के जहाँ पार्षद जीते हुए थे वहाँ भी बिना किसी भेदभाव के मैंने काम करवाया। और कल्ला जी ने ये भेदभाव की राजनीति या भेदभाव की परंपरा जो है ये कल्ला परिवार की है। सर, मैं आपको बीकानेर पश्चिम विधानसभा के बारे में प्रश्न पूछूंगा, जो मैंने अभी पूछा है उसके बारे में आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छा विकास करवाया, बीकानेर की जनता भी जानती है कि आपने क्या करवाया और क्या नहीं करवाया। मैं पूछूंगा कि बीकानेर पश्चिम हॉट सीट है, एक तरफ बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता है, तो इस सीट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये विकास की बात आई थी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वास्तव में विकास के रूप में कुछ नहीं किया इन्होंने, ये बल्कि यहाँ रहते नहीं, ये जयपुर रहते हैं और पश्चिम विधानसभा में तो इनको अच्छा ही नहीं लगता है, ये रहना चाहते भी नहीं, ऐसा इनके लोग कहते भी हैं। अब यहाँ के काम के संबंध में आपको निवेदन करूँ, जो जेठानंद जी व्यास बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं और जो हमेशा हर व्यक्ति को कहते हैं, खुलाए तौर पे कहते हैं कि आप खुद जेठानंद बन करके और लोगों के समस्याओं को सुने, लोगों की समस्याओं के ऊपर क्या करना है उस पर चिंतन करें और मेरे को ये लिखवाएं कि हमें क्या करना है। जेठानंद जी एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं बीच में आपको इसलिए रोकूंगा कि कोई भी नेता चुनाव लड़ता है, चाहे एमएलए का लड़े चाहे एमपी लड़े, तो अपने कार्यकर्ताओं को यही कहता है कि मेरा जो नाम है वो सब आप है। चुनाव जीतने के बाद वो सारे ये जो वादे हैं, ये जो वचन है वो भूल जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मेरा ये कहना है, मैं आपको ये लगता होगा कि मैं बहुत बड़ा एक राजनीतिक चेहरा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये समझ है, बहुत अच्छी समझ है। जेठानंद जी बहुत सच्चा व्यक्ति है और जेठानंद जी यहाँ के बीकानेर के लोगों के टेस्ट का व्यक्ति है। बीकानेर के लोग जिस तरह का व्यक्ति चाहते हैं उस तरह का व्यक्ति है और जेठानंद जी वास्तव में जो बात कह रहे हैं वो 100% सही कह रहे हैं और 100% उसका पालन भी करेंगे। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जेठानंद जी जो बातें कह रहे हैं या जो नहीं कह रहे हैं उनको अगर हम बताएंगे कि ये काम करना है तो उसके लिए वो टूट पड़ेंगे। काम करना उनके हार्दिक इच्छा है और ये हार्दिक इच्छा जो है वो इनके पास जब पावर आएगा तब और बढ़ेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं जब पार्षद बना उससे पहले मेरे मन में जो बातें थी कि मुझे ये करना है, मैंने जो बातें लोगों को कही वो बातें मेरे मेयर बनने के बाद में और ज़्यादा स्फुटित हुई और मुझे ये लगा कि ये मैंने कहा हुआ है और ये काम मेरे को करना है। यहाँ लाइटें नहीं है तो लाइटें करनी है, यहाँ सफाई नहीं है तो सफाई करनी है, या रेलवे क्रॉसिंग की समस्या है तो उसके लिए कुछ भी हो, हमारे यहाँ रेलवे क्रॉसिंग की समस्या का समाधान हर हालत में होना चाहिए। लेकिन कल्ला जी रेलवे क्रॉसिंग की बात जब भी आती थी वो राज में नहीं थे तो भी वो करने नहीं देना चाहते थे, वो कहते थे इसके लिए तो बाईपास बननी चाहिए। लेकिन हमने देखा, आप लोगों ने देखा, सब यहाँ की जनता ने देखा कि 5 साल तक
रेलवे क्रॉसिंग के लिए जो बाईपास की बात कह रहे थे, उन्होंने बाईपास का कहीं नाम ही नहीं लिया। वो आखिर में एक अंडर ब्रिज की बात ले आए। और आप ये समझते हैं कि जब शहर में बारिश होती है तो 4 फीट तक ऊंचा पानी बहता है, केईएम रोड से होते हुए कोर्ट गेट से निकलता है। अगर 4 फीट ऊंचा पानी बहेगा तो अंडर ब्रिज कहाँ सफल होगा? आप अंडर ब्रिज बनाएंगे, वो अंडर ब्रिज आपका कुछ सेकंड में भर जाएगा। उसके अंदर कोई 2-1 लोग अगर गलती से रह गए तो वो उनकी समाधि जल समाधि हो जाएगी। ये वास्तव में अंडर ब्रिज जो है वहाँ के लिए सही नहीं है। वहाँ केवल और केवल ओवर ब्रिज या ये एलिवेटेड रोड ही सफल है। हमारा घर जब छोटा हो जाता है, जब हमारे घर में सदस्य बढ़ जाते हैं तो हम जैसे कई मंजिल मकान बनाते हैं, घर के मकान के ऊपर मकान कमरे बनाते हैं, वो इसी समस्या का समाधान होता है। ठीक उसी प्रकार से जब रास्ता हमारा केईएम रोड का संकड़ा हो गया है तो उसको और उसके ऊपर रास्ता बनाना ही इसका समाधान है, ताकि जिनको तेजी से निकलना है वो ऊपर से तेजी से निकल जाए, और जिनको धीमे निकलना है, पैदल निकलना है, छोटे व्हीकल से निकलना है तो वो नीचे से निकले, अपनी खरीदारी करे। मार्केट का भी विकास होगा केईएम रोड का, और ऊपर से जो जिनको काम नहीं है वो ट्रैफिक, जो बिना वजह का ट्रैफिक वहाँ जो परेशान करता है लोगों को, पैदल चलने वालों को, तो वो ऊपर से निकल जाएगा। ये बहुत अच्छा काम हो सकता था, आप लेकिन उन्होंने रोक दिया। आप बीकानेर की जो 7 विधानसभाएं हैं उसमें आप कितनी सीट भाजपा के खाते में डालने का कह रहे हैं? मैं जो स्थिति देख रहा हूँ, हमारे यहाँ जो 3 मंत्री हैं, तीनों मंत्री बहुत जोरदार ढंग से हार रहे हैं, और बाकी की सारी जो विधानसभाएं हैं उसमें एक विधानसभा मैं ये समझ रहा हूँ कि नोखा जो है उसमें ट्रायंगल फाइट है, और उसमें हम स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं कह सकते, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन वहाँ भी बिहारी एक बहुत शानदार, बहुत जुझारू नेता है, और लोगों में उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में लोगों के दिल में उसने स्थान बनाया है। लोग चाहते हैं कि बिहारी जीते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कन्हैयालाल जी की बात कहते हैं, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि कन्हैयालाल जी तो जीतेंगे तो नहीं, कन्हैयालाल जी जीतेंगे नहीं, जीतेंगे बिहारी जी, और बिहारी जी को हम वोट देंगे। लेकिन कन्हैयालाल जी के हमारे पर थोड़ी बहुत संपर्क के कारण से, या कन्हैयालाल जी बूढ़े हैं, वो रोने लग गए, आंखों में पानी लाने लग गए, इस कारण से हम भी ये कन्हैयालाल जी को भी कुछ देखते हैं कि भाई उनको भी वोट देवें तो। लेकिन वास्तव में लोग बाग ये इस बात को पूरी तरह से समझते हैं कि कन्हैयालाल जी को अगर वो वोट देंगे तो ये वोट कटुआ है, वोट काटने वाला व्यक्ति है, जीतने वाला व्यक्ति नहीं है। और इसके कारण से कहीं डूडी की पत्नी सुशीला जी डूडी नहीं जीत जाए, इसलिए लोग बाग आखिरकार बिहारी जी को वोट देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि 7 जो सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी आराम से जीतेगी, और बहुत अच्छे ढंग से जीतेगी। साथियों, आप थे पूर्व महापौर नारायण चोपड़ा। इन्होंने अपने साक्षात्कार में ये कहा है कि मैंने बीकानेर का बहुत विकास करवाया है, और बीडी कल्ला, गंगा शहर, बीना शहर में अपने वोट नहीं होने के कारण विकास के साथ भेदभाव करते हैं। इन्होंने बीकानेर की जनता के बारे में कहा कि मैं जब से इस सीट पर बैठा था तब से मैंने बीकानेर के विकास में, सफाई व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका यह भी कहना है कि बीकानेर की 7वां विधानसभा पर भाजपा अपना परचम लहराएगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।